अगर आप लोग बीएड करने का सोच रहे हैं, कौन से स्टेट से करना चाहिए, कौन से स्टेट का कितना फी है, और कैसे आप चेक करेंगे कि जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज की मान्यता है या नहीं, और कौन से स्टेट का कितना फी लगते हैं, बिहार से कितना फी लगता है, हरियाणा से कितना फी लगता है, हरियाणा में एडमिशन का क्या प्रोसेस होते हैं, झारखंड में एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, बिहार में क्या प्रोसेस होते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको क्या प्रोसेस होती है, और उत्तर प्रदेश में एडमिशन किस प्रोसेस से होते हैं, कितने फी लगते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में कितने लगते हैं और हरियाणा में कितने लगते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। और कैसे वह जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे वह कॉलेज कैसे आप वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे सारी जानकारी आप लोगों को पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप लोग हम 3 स्टेट के बारे में बताएंगे। तीनों स्टेट में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा का क्या एग्जामिनेशन और उसका क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है, कितना फी लगता है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार का। बिहार में एडमिशन का क्या प्रोसेस होती है, बिहार में कैसे एडमिशन होते हैं। तो बिहार में जो एडमिशन होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास, वो भी आपको कितना 50% मार्क्स के साथ। अगर 50% से कम मार्क्स है तो आप तो बीएड में एडमिशन नहीं हो सकता है, किसी को भी नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश से हो तब या हरियाणा से हो तब, पहला तो एक क्राइटेरिया है सबसे पहले बीएड में एडमिशन लेने का। अब आते हैं कि बिहार में कितने फी लगते हैं। बिहार में क्या है, बिहार में जैसे एडमिशन का जो प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहला है कि बिहार में आपको इंट्रेंस के फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद है इंट्रेंस का एग्जाम होता है। इंट्रेंस के एग्जाम के बाद आपका काउंसलिंग होते हैं। काउंसलिंग के बाद जाकर के आपका बीएड में सीट अलॉटमेंट के बाद आपका बीएड में एडमिशन होता है, रैंक जारी होने के बाद। यह प्रोसेस होती है बिहार में। बिहार का जो फी है, तो बिहार में फी आपको पूरे लगभग फी किसी भी सरकारी कॉलेज से होते हैं तो सरकारी कॉलेज का बिहार में मात्र फी आपको 21,000 रुपये लगेंगे दोनों साल का। 21,000 में आपको दोनों साल में बीएड फाइनल हो जाते हैं। उसके बाद है अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख फी तो आपको कॉलेज का है। कॉलेज वाले जो अलग चल के आपको फी, ड्रेस का फी अलग से लेंगे, फॉर्म का चार्ज अलग से लेंगे। उसके बाद है कि असाइनमेंट का अलग से होता है, प्रैक्टिकल अलग से होता है, और कॉपी का चार्ज अलग से, सारी चीजें जो देते हैं उसको पूरे मिला करके आपको 30,000 के आसपास अलग से कॉस्टिंग 2 साल के अंदर आ जाते हैं। तो पूरे बिहार से अगर कोई बीएड करता है प्राइवेट कॉलेज से तो 1,80,000 रुपये उसको पूरे बिहार से लगते हैं। अब आते हैं आपको हरियाणा से। हरियाणा से करने में आपको कितने फी लगेंगे, तो हरियाणा का फी है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी, वहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी मिलेंगे, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ आपको लगभग फी है कि वहाँ फी आपको 80 से लेकर के लगभग आपको 95,000 1 लाख के आसपास आपको फी होते हैं। अगर पूरे उसमें सारी चीज इंक्लूड होता है 80,000 से लेकर के 95,000, 90-95,000 के आसपास आपको फी होते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी मैनेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल जो देने जाने होंगे, प्रैक्टिकल आपको यहाँ से, उसके बाद है कि सारी चीजें प्रैक्टिकल का फी उसी में रहेगा, फॉर्म चार्जेज उसी में रहेंगे, उसके बाद है लेसन प्लान भी उसी में रहेगा। सारी चीजें आपको 80,000 में पूरी डिटेल आपको, पूरे कोर्स आपको क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आपको कितना फी लगते हैं और कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश से आपको जो बीएड का फी है, उत्तर प्रदेश में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो एडमिशन का प्रोसेस सेम है कि उत्तर प्रदेश का जो फॉर्म भरे जाएंगे, पहले इंट्रेंस के एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, इंट्रेंस होता है। इंट्रेंस का फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद इंट्रेंस का एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद इंट्रेंस के एग्जाम देंगे, एग्जाम में पास होंगे तब जाके काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग के बाद जाकर के आपको सीट अलॉटमेंट के बाद आपको एडमिशन फाइनल होगा। ये प्रोसेस है। सबसे अधिक की बात करूं तो सबसे पैसे कम जो लगते हैं आपको उत्तर प्रदेश में ही लगता है। उत्तर प्रदेश में कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज है। आपको बिहार में काफी कम सीटें हैं, कॉलेज सीटें भी कम है, कॉलेज भी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको कॉलेज है जो लगभग 2.5 लाख सीट होते हैं वहां पे, पूरे सरकारी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए वहां पे फी, दोनों साल का फी आपको 50,000 में पूरी क्लियर हो जाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल, फॉर्म, उसके बाद अदर जो भी चार्जेज होते हैं, असाइनमेंट, लेसन प्लान,
फॉर्म का चार्ज, ड्रेस का चार्ज, सारी चीजें आपको, हॉस्टल फी, सारी चीजें आपको 50,000 में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आपको कोई चार्जेज अलग से नहीं लिए जाते हैं। तो आपको कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन आपके लिए बेहतर होगा, उसकी मैं जानकारी दे दूं। अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर आपके लिए जो होगा उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो होते हैं ना, काफी कम फी लगते हैं। दोनों साल का आपको 50,000 है, इसका मतलब साल का आपको 25,000 रुपये लगेंगे, सारी चीजें आपको उसमें फाइनल हो जाएगा। हरियाणा से 80,000 लगेंगे। तो वहां पे आप एडमिशन लेने जाए तो आपको सबसे पहले जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो उस कॉलेज की पहले मान्यता चेक करेंगे। तो जाइए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, एनसीटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां उस कॉलेज की डिटेल देखिए, उस कॉलेज के डिटेल देखिए कि वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है कि नहीं, तब जाकर के आप उसमें एडमिशन लीजिए। और अगर वो अप्रूव्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कॉलेज की लिस्ट जारी कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एनसीटीई का वेबसाइट है, मैं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से आपको सारी जानकारी आपको मिल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ से, देखिए इसमें जाएंगे और यहाँ पे आप इस कोना में जाएंगे 3 डॉट पे, तो आपको इंस्टीट्यूशन का कोड आएगा। और जिस कॉलेज की मान्यता रद्द की जाती है तो वहां पे, यहाँ पे आपको डिटेल रहेगा, नॉन डी रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देखेंगे तो सारे जिस स्टेट का आप कॉलेज के देखना चाहते हैं, तो आप जैसे कि मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का ही देखना चाहते हैं, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, चाहे किसी जिसमें करवाना चाहते हैं, तो वहां पे आप डिटेल देखेंगे। तो यहाँ से आप खोलेंगे, यहाँ पे लिस्ट आपको सारे स्टेट का दिया रहता है। हरियाणा का भी यहाँ से देख सकते हैं, हम आपको उत्तर प्रदेश का दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश आ गया, रीड मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन करा रहे हो, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है, जैसे कि हम एक दिखा देता हूँ डिस्ट्रिक्ट, आपको मान लेते आगरा का ही दिखा देता हूँ। आगरा में बीएड का है, तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आपको बीएड का कोर्स के बारे में है। तो आपको सारे स्टेट का सेम प्रोसेस है, यहाँ सर्च करेंगे तो जो कॉलेज का नाम भी आप सर्च कर सकते हैं कि वो है कि नहीं अप्रूव्ड, वो सारी डिटेल आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो सारा आपको जानकारी यहाँ लिस्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि एनसीटीई में कितना अप्रूव्ड है, कब अप्रूव्ड नहीं है। यहाँ पे लेटर भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि डाउनलोड करके, और उसका एनसीटीई अप्रूवल लेटर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सारी जानकारी इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके एडमिशन कराना चाहते हैं तो मात्र आपको 50,000 में एडमिशन हो जाएंगे, सारी चीजें आपको उसमें इंक्लूड रहेगी। तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे कंपनी का नंबर है, जहां से आप, ये तो लेटर आपको डाउनलोड किया, वही लेटर आपको यहाँ से दिख रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 87 094 63 742, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे जो भी जानकारी हो पूछ सकते हैं, और आपको सारी चीजें में एडमिशन लेने में सारी हेल्प किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, आपको अप्रूव्ड कॉलेज मिलेगा।